हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीजी बोर्ड ऑलराउंडर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित साहू। हमने पिछले क्लास में देखा था बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के अर्थ के बारे में समझा था, हमने परिभाषा के बारे में समझा था, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने समझा था। 9th और 10th में पॉलिनोमियल्स कौन कौन से चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ने को हमको देखना है, वो सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था, समझा था। क्लास का शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10th में हमको क्या क्या सीखना है पॉलिनोमियल से संबंधित। सबसे पहले हमको सीखना है भाग, डिवीजन। अच्छा, भाग देने का कौन सा विधि सीखना है अपने को? यहाँ पर दीर्घ भाग विधि, जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज अपने को सीखना है गुणनखंडन ज्ञात करना, मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अपने को सीखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाग या लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहूंगा, जैसे कि हम कोई अंकों का भाग देते हैं तो कैसे दिया जाता है यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है एग्जांपल के लिए 25, इस 25 डिवाइडेड बाय कितना है 5 है, 5 से भाग दे रहे हैं तो कैसे देते हैं भाई, हम इस प्रकार से ऐसा चिन्ह लगाते हैं 25 भागित क्या है 5, हाँ 5 25। ठीक है, तो कितने बार में जा रहा है 25, और उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0, या हम क्या लिख देते हैं सिंपली यहाँ पर क्रॉस। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। दूसरा, इसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। इसे कहा जाता है भागफल, और जो अंत में जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है, शेषफल। अच्छा, इंग्लिश में देखेंगे एक बार। भाजक, भाजक को क्या कहा जाता है, डिविजर। भाज्य को कहा जाता है डिविडेंड, और भागफल को कहा जाता है कोशेंट, और शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर। जैसे हम इसे इस प्रकार भाग देते हैं, उसी प्रकार पॉलिनोमियल्स को भी हम कैसे भाग देंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले ये सब बेसिक चीजें हैं, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, तब पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय कितना है 2 है। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, 12x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6x अपॉन कितना है ये 2। चलो अगर इसे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x² प्लस इससे ये कटा तो कितना हो जाएगा 3x। तो हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर हमारे पास एक क्या है, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रकार से उसको हल किया जाता है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम कब बढ़ जाता है, जब हम इस प्रकार से हमको क्वेश्चन मिले। मान लेते हैं यहाँ पर यही ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ पर मिलता है 2x प्लस 3। ठीक है, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसी चीज को हमको 10th में सीखना है कि इस प्रकार से जब पॉलिनोमियल्स आता है तो उसका डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं लिखा हूं, उसको एक बार पढ़ेंगे और उसी के अनुसार क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमने एक चीज ये भी सीखा है कि जब हमको भाज्य प्राप्त करना रहता है, मतलब हमको चाहिए रहता है डिविडेंड, तो कैसे लिखते हैं इसको, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, सॉरी भाजक गुना भागफल, धन क्या आता है, शेषफल। आप ये सब चीज तो जानते हैं, इसका यूज इसमें पॉलिनोमियल्स में होने वाला है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लिखेंगे तो अच्छा, भाज्य को क्या कहा जाता है, p ऑफ x से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, p ऑफ x। अच्छा, पहले एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। भाज्य, भाज्य है डिविडेंड, और यह है भाजक हमारा डिविजर, और भागफल है कोशेंट, और शेषफल है रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाता है, यहां पर इसे लिखा जाता है p ऑफ x, डिविजर को लिखा जाता है g ऑफ x के रूप में, क्वेश्चन को लिखा जाता है q ऑफ x के रूप में, और रिमाइंडर को या तो कैपिटल R या तो स्मॉल r से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। इन सबको अच्छे से देखिएगा क्योंकि आगे हमको इसका काम आने वाला है। एक्सरसाइज 1 में हमको ये देखने को मिलेगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, धन क्या होता है, शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। चलिए स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दीर्घ भाग विधि को हल करने के नियम, लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के तरीके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेप आपको याद नहीं करना है, बस 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे फिर ऑटोमेटिक आपको ये करना आ जाएगा, है ना। आप लोग भूल ना जाए इसलिए मैंने इसको इस पर लिख दिया स्पष्ट रूप से। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोलता है, पहला स्टेप क्या बोलता है, सर्वप्रथम भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मान लेता हूं मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल 9x² प्लस 2x³ प्लस 5x प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है तो क्या बोलता है, सर्वप्रथम भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। राइट द डिविडेंड एंड डिविजर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये डिग्री है, इसका घात कितना है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x⁻3। उसके बाद इससे छोटा घात किसका है, 9 प्लस लिखेंगे 9x⁻
2, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला घात किसका आ जाता है 5x प्लस क्या आ जाता है हमारे पास 3। देखिए तो पहला नियम ये बोलता है कि पहले इसको क्या करेंगे, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। तो बिल्कुल हमने इसको इस प्रकार से जमा लिया, पहला काम ये किया हमने। दूसरा बात क्या बोलता है, यदि कोई पद लुप्त हो तो उसे शून्य से गुणा कर लिखते हैं, है ना। इफ एनी टर्म इज मिसिंग देन इट इज रिटन बाय मल्टीप्लाइंग 0। चलिए देखिए इसको क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो जैसे यही हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में चलो कोई एक चीज मिस कर देता हूं मैं, जैसे यहां पर ये लिखे है ना, तो 9x स्क्वायर प्लस क्या है 5x प्लस सॉरी ऐसे लिखते हैं 9x टू पावर 3 लिख देता हूं मैं, और उसके बाद 5x प्लस 3। देखिए एक चीज यहां पर मिसिंग दिख रही है, यहां पर देखना 9x टू पावर 3 है, उसके बाद पावर क्या आ गया है 1 आ गया है, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है पावर 1 है। यहां पर 3 के बाद क्या आना चाहिए था 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए था 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए था, है ना, x टू पावर, है ना, यहां पर 0 है, 0 को नहीं लिखते, 0 टू पावर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 9x टू पावर 3 प्लस इसके साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए और क्या लगा दिए x टू पावर 2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फिक्स 5x टू पावर 1 या फिर 5x और आगे क्या लिख सकते हैं हम 3। देखिए दूसरा पॉइंट हमको यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। यदि कोई पद लुप्त हो, यहां पर कौन सा पद था, यहां पर क्या नहीं था, है ना, x टू पावर नहीं था, तो हमने क्या किया उसको 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इसको क्या किया हमने बाकायदा लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये आया, उसके बाद ये टर्म हमको देखने को मिल रहा है। तो हमको दूसरा ये स्टेप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तीसरा चीज क्या किया जाता है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर जो 5 है, उसको इस विधि के द्वारा हम समझते हैं, इस स्टेप के द्वारा हम समझते हैं कि इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहली बात बोलता है कि सर्वप्रथम भाज्य एवं भाजक को उनके घातों के आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लिखते हैं मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है सबसे पहले जमाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम जो बोला है हम वो करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट, है ना, या दिया है, गिवन दैट दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है हमको, सबसे पहले मैंने अभी बताया था बहुपद, जैसे बहुपद है, बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, p ऑफ x से, है ना, या फिर यहां पर लिख सकते हैं हम बहुपद, ठीक। क्या दिया है p ऑफ x, ऐसा 2x टू पावर कितना 3 प्लस 4x माइनस 3। अच्छा अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है इसको सबसे पहले। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर कितना है 2x टू पावर 3 है, उसके बाद 4x है माइनस 3 है, ये तो ठीक है, पहला नियम ये फॉलो कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, अगर इसमें कोई लुप्त पद है, लुप्त पद मतलब 20 में यहां पर देख पा रहे होंगे कि x टू पावर 3 है, 3 के बाद क्या आ गया है, x टू पावर क्या आ गया है 2 आ गया है, सॉरी 1 आ गया है, तो एक पद यहां पर मिसिंग दिख रहा है अपने को 2x टू पावर 3। अगर वो मिसिंग है तो उसके साथ क्या लगाते हैं भाई, 0 लगाकर या शून्य लगाकर क्या करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया 0 के साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा x टू पावर 2 के साथ, ठीक है, प्लस कितना 4x माइनस कितना है 3। तो इस प्रकार से अब व्यवस्थित होकर ये जम गया है, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार हम इसको डिविडेंड सॉरी हाँ भाजक, भाजक को भी देखते हैं, यहां पर है भाजक। अच्छा यहां पर लिखना भूल गया हूं, यहां पर क्या है भाज्य है, ठीक है, ये क्या है भाज्य, ठीक है। और ये क्या है भाजक, ये क्या है भाजक। भाजक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ x से। कितना दिख रहा है यहाँ पर x माइनस 2, ये बिल्कुल ये जमा हुआ है x टू पावर 1 और उसके बाद x टू पावर क्या है 0। x टू पावर 0 मतलब क्या होता है, x टू पावर 0 को हम कैसे लिखते हैं 1, है ना, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर x टू पावर 0 है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा, इस प्रकार से इसको जैसे जमाना था हमने जमा लिया। तीसरा चीज क्या बोलता है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। अच्छा हम इस प्रकार से अब क्या बनाएंगे, इस प्रकार से हम दो ब्लॉक बनाएंगे ऐसा, ठीक। अब इसमें यहां लिखा जाता है किसको, भाज्य को, ठीक है, किसको लिखा जाता है डिविडेंड को, ठीक। यहां पर लिखते हैं डिविजर को, ठीक, और यहां पर आएगा क्वोशेंट, ठीक है, और जो आएगा ये रिमाइंडर नीचे आएगा। तो सबसे पहले डिविजर या भाजक, भाजक को लिखते हैं, क्या है यहां पर x माइनस क्या है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2x टू पावर 3 प्लस 0x टू पावर 2 प्लस 4x माइनस कितना आ गया 3। अच्छा ये अब डिवाइड करना है अपने को, है ना। तो सबसे पहले हम रफ में यहां पर क्या करेंगे देखेंगे, है ना। रफ में अपने को ये करना है कि तीसरा पॉइंट क्या बोलता है हमारा, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, ठीक है। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय डिविजर। चलिए ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, एक भाज्य का पद प्रथम पद उठाते हैं 2x टू पावर कितना है 3, और यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को, भाजक का पहला पद x दिख रहा है, इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं मतलब यह 2 का 2 रहेगा, x टू पावर कितना हो जाता है 3 माइनस क्या हो जाता है 1,
मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर एक माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ये एक्सपोनेंट है, मतलब घातांक, घातांक के नियम से हल होता है। 9th में हमने घातांक का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, उसको हल करना सीखा होगा। आपको नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं अभी बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, ये 2x टू पावर 2, मतलब यही क्वोशंट है, ठीक है। ये क्वोशंट कितना है हमारे पास 2, चलिए अलग कलर से लिखते हैं इसको, 2x टू पावर कितना 2, ठीक है। अच्छा, इस क्वोशंट का अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 9th में हमने सीखा है उसको एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और उसका सब्ट्रैक्शन करना, ये सब चीज सीखा है। यदि आपका ये बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरा 9th वाला वीडियो जाकर पहले देखिए, उसके बाद ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2x। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो 2 1 जा क्या है 2, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद x का x के साथ होगा, ठीक है, तो x टू पावर 2 है और x टू पावर 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, x टू पावर कितना हो जाएगा 3, है ना। अच्छा, मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूं कि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मेरा 9th का वीडियो देख लेंगे एक बार, उसके बाद ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे का इससे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कोई x नहीं है, तो जस का तस यहाँ पर इसको लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तीसरा काम क्या है, मतलब सॉरी अगला काम क्या है हमारे पास, अब इसका क्या करते हैं, यहाँ पर तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसको माइनस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अच्छा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस। अब इसके ऊपर वाला साइन को अपने को नहीं देखना है, जो भी वाला मेन साइन है वो क्या है, नीचे वाला। यहाँ पर 2x टू पावर 3 है और 2x टू पावर क्या है 3 है, तो एक प्लस और माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है +4 है, ठीक है, तो ये +4 यहाँ से कितना हो जाएगा 4x टू पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस मत देखना, ये इसका साइन है, ठीक है। अच्छा, अब जो बचा है उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 4x माइनस कितना लिखा हुआ है 3। जैसे हमने इस स्टेप को किया वैसे बाकी स्टेप को भी एज इट इज अपने को करना है। जैसे यहाँ पर अब मैं फिर वही काम करूंगा, इसका पहला पद उठाऊंगा और इसका पहला पद, है ना, और दोनों को क्या कर दूंगा, पहले डिवाइड करूंगा। जैसे इसका पहला पद उठाया 4x टू पावर कितना 2, यहाँ पर इसका पहला पद कितना है x, फिर वही यहाँ पर से 4 का 4 हुआ और x में एक पावर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, और 1 को नहीं लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा 4x। अच्छा, साइन भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिखूंगा 4x, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। अच्छा, अब इसका फिर से किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, हमारे डिविजर से फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पर लिखाएगा। जैसे 4x, तो 4 1 जा 4 हुआ सबसे पहले, 4 एकम 4, उसके बाद x का x से, तो x इंटू x कितना होगा, x टू पावर कितना होगा 2, ठीक है। अब प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस और माइनस कितना हो जाता है भाई माइनस, 4 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, 4 दूनी 8 और ये x का x, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, अगर इसके सामने क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब फिर से इसको क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है और ये क्या है प्लस है, तो 4x और 8x कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12x 12x हो जाएगा, और ये बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर से वही स्टेप को दोहराएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारे पास 12x दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है हमारे पास, फिर से क्या दिख रहा है x, तो x कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास ये 12। फिर यही प्रोसेस को दोहराएंगे, 12x तो कितना आ जाएगा 12x, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 2 से कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर क्या करूंगा, इसको माइनस प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो क्या लगा दूंगा प्लस, ठीक है। फिर से ये क्रॉस कर देंगे, इसके बाद क्या बच जाएगा, देखो 24 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 21, है ना, कितना बच जाएगा 21। अब देखिए ये प्लस में है, 24 कितना है प्लस में है, इसलिए ये भी क्या है पॉजिटिव, यही है हमारा रिमाइंडर, शेष फल रिमाइंडर। तो इस प्रकार आपने सीखा कि हमारे जो बहुपद है उसको कैसे भाग दिया जाता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसी प्रकार से हम इसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं, हमारे एग्जांपल नंबर 6, हमारे बुक का एग्जांपल नंबर 6। पिछला एग्जांपल मैंने बताया था और ये वाला एग्जांपल, दोनों एग्जांपल को अगर हम सीख जाते हैं तो एक्सरसाइज 1 हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगला जो हमारा आने वाला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, वो पूरा बनने वाला है। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या बोलता है, सबसे पहले भाजक कितना है 3x + 1 दिया हुआ है हमारे पास, है ना। ये भागफल कितना है 2x - 1, भागफल को क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। हाँ, शेषफल कितना दिया हुआ है भाई हमारे पास 4 दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया है 4। चलिए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है शेषफल होता है। पिछले बार बताया था, है ना। ये होता है हमारा डिविडेंड
इक्वल टू क्या होता है, डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो जो दिया है उसको हम आराम से रखते हैं। ठीक है, अपने को भाज्य निकालना है, भाज्य क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। ठीक है भाज्य बोला है, चलिए तो एक एक करके इसका वैल्यू रखते हैं। यहां पर देख पाएंगे भाजक, भाजक कितना है हमारे पास 3x + 1। भागफल, भागफल कितना है भाई 2x - 1। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 4 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ एक एक करके हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9th क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को मेरा देख सकते हैं, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये कितना दिया है, 3x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों से, 2x + -1। उसके बाद यहाँ पर 1 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x - 1 प्लस क्या है हमारे पास 4। चलिए तो आराम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। 3 2 जा 6 होता है, 3 दूनी 6, x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो x टू पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन प्लस -3x। अच्छा प्लस क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहने वाला है, ये 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x - 1 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 6x²। अब देखिए 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 में 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, लेकिन दोनों में से बिग नंबर कौन है 3, तो उसी का साइन यहाँ पर लगेगा, तो कितना है यहाँ -x। चलिए और उसके बाद ये क्या बच गया हमारे पास, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, अपने को भाज्य प्राप्त हुआ। ठीक है, भाज्य मीन्स डिविडेंड अपने को मिला और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे प्रश्न वाली एक एक्सरसाइज 1 की ओर चलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमको क्वोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन, है ना, दिया है ना, क्या क्या दिया है, गिवन दैट, ये तो बेसिक चीजें हैं आपको पता होगा। देखिए गिवन दैट में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ये हमारा भाज्य डिविडेंड कितना दिया हुआ है, x² - x + 1 यहां पर दिया हुआ है, और ये हमारा भाजक डिविजर दिया हुआ है x + 1। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है हमारा। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो क्या अपने पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है कि नहीं, मतलब घातों के घटते हुए क्रम में जमा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, x⁴ है, उसके बाद x⁴ है और x⁴ क्या है 0 है। ठीक है, अच्छा इसको भी चेक करते हैं, x⁴ है और उसके बाद क्या है x⁴ क्या है 0 है ना। कल ही बताया था मैंने, x⁴ मतलब क्या होता है 1, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसका 1 है। ठीक है, चलिए तो मैंने बोला था कि इस प्रकार से हम दो ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, सबसे पहले बताया था मैं, क्या लिखा जाता है, भाज्य को लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, भाजक को लिखा जाता है, और ये जो आता है वो क्या होता है, भागफल आता है। ठीक है, भागफल को यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, ये होगा हमारा डिविडेंड और ये होगा डिविजर और यहां पर आ जाता है हमारा क्वोशेंट आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, यहां पर क्या है x² - x + 1 और इसको डिवाइड करना है हमको x + 1 से। तो मैंने बताया था कुछ रफ में भी काम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने इसको जमा लिया, दूसरा काम क्या करना है, यहां पर देखना है कि कोई पद लुप्त है कि नहीं है, कोई पद लुप्त नहीं है भाई। देखिए x² है, उसके बाद x है और उसके बाद क्या है 1 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमको क्या करना है, तीसरा काम मैंने बताया था कि इनका जो भाज्य है, भाज्य का प्रथम पद लेना है ना, और भाजक का प्रथम पद लेना है। भाज्य का प्रथम पद ले लिया हमने और भाजक का प्रथम पद ले लिया x। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे पास कितना आएगा भाई, ये एक माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x⁴ कितना हो जाएगा 1, या क्या बोल सकते हैं इसको 1। ठीक है, तो हमारे पास ये भागफल क्या प्राप्त हुआ x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं, चलिए करते हैं। तो x⁴ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस क्या होता है प्लस, x और x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा 1। तीसरा काम का क्या करना है बोला हूं, जैसे ही मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर फिर प्लस साइन है तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस। अब मेन साइन क्या है नीचे वाला, तो एक प्लस में और माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है माइनस, और सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है भाई माइनस का। 2x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब यही सेम प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। ठीक है, यहां पर इसका क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे 2x, लेकिन साइन के साथ लेंगे, चिन्ह के सहित लेंगे। ठीक है, जैसे 2x है। ठीक है, अब इसका यहां पर
x ले लेंगे, ठीक है, x कैंसिल हुआ तो कितना आया -2, ठीक है। तो दूसरे बार डिवाइड किए तो क्या आया -2। इस -2 को कहां पर लिखेंगे, चिन्ह के साथ यहां पर लिखा -2, ठीक है। अब देखेंगे पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। अच्छा ये 2x तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। यहां पर देखेंगे माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, 2 1 जा 2 एकम क्या होता है 2, ठीक, यहाँ पर हो गया। अब देखिए साइन को फिर बदलेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे से को कट कर देंगे, ठीक। और ये देखो 3 + 2 है ना, इसको नहीं देखना, इसको देखना, ठीक है। 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले हमारे पास भागफल क्या आया, भागफल कितना आया भाई हमारा, x माइनस क्या आया 2 आया, ठीक है। अच्छा और शेषफल कितना आया, कोशेंट आया हमारे पास, कोशेंट आया हमारे पास x - 2, ठीक है। अच्छा और शेषफल क्या हुआ, शेषफल हमको प्राप्त हुआ है 3, ठीक है। रिमाइंडर आया हमारा 3, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर सेकंड क्वेश्चन बोलता है बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले किया था। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये सब चीजों से तो परिचित हो गए होंगे कि भाज्य को क्या कहा जाता है, इसको डिविडेंड कहा जाता है और भाजक को बोला जाता है डिवीजन, ठीक है। हाँ तो आइए चलिए देखते हैं, अपने को ज्ञात करना है भागफल। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं, इसको भागफल ज्ञात करना है, अपने को कोशेंट निकालना है ना। तो ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने फिर से वही काम किया कि 2 जैसे ब्लॉक बनाए हैं। इस ब्लॉक में मैं सबसे पहले लिखूंगा 6x² - 5x + 1, फिर इधर लिखूंगा डिवीजर को 2x - 1, भाजक को इधर लिखा, ठीक। वही प्रक्रिया फिर से दोहराना है। यहाँ पर इसका पहला पद लिया और इसका पहला पद लिया, 6x² / 2x, ठीक है। ये रफ का है ना, रफ काम करना है अपने को, रफ काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है ना, 2 से 2 कटे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 है ना, 2 3 जा 6 आ जाएगा हमारे 2 तिया 6 और x और इससे 1 पावर कट गया तो बचा कितना, इतना x⁴ 1। तो यहाँ पर कितना है 3x⁴ कितना 3x⁴ मतलब 3x बचा। इस 3x को कहाँ लिखते हैं हम, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है भागफल है, हमको पता है। तो यहाँ पर क्या लिखा 3x, ठीक है। इसका इनसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आइए आराम से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हिंदी में देखो सबसे पहले 3 दूनी 6, 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का 6 हुआ, अंकों का मल्टीप्लीकेशन हुआ। उसके बाद है ना यहाँ पर चरों का देखते हैं x और x, तो x की घात कितनी हुई 2, ठीक है, x की घात 2। यहाँ पर फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हुआ 3x 3x, ठीक है। अच्छा अब इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो प्लस है, यहाँ पर साइन तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 में से मैं 3 को माइनस करता हूं तो कितना बच जाएगा भाई -2x, ठीक। और जिसका नहीं हुआ है वो एज इट इज कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर फिर कितना मिला मेरे को -2x, ये वाला पद, फिर इससे क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं 2x से, ठीक। ये और ये कटा, दोनों आपस में कट गए तो कितना बच गया यहाँ पर -1। क्या बचा भाई यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा -1, साइन यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया -1। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो चलिए है ना 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x। देखिए यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना, और 2 एकम 2 और x का x। फिर यहाँ पर चिन्ह को करेंगे माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। और 1 एकम क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 1 जा 1, ठीक है। फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये एक दूसरे से है ना अपोजिट है तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे 1 और 1 ये भी एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है कितना बच गया भाई, हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले आया हमारा ये भागफल कितना आया भाई 3x - 1 और शेषफल आया है, शेषफल आया है ये 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यही आंसर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बहुपद 2y⁴ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग दीजिए। मतलब इसका डिवाइड करना है अपने को, y + 1 से इसको डिवाइड करना है और अपने को निकालना है इसका कोशेंट, भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो
सेम प्रक्रिया को दोहराना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया है, ये जो भाज्य है, ठीक है। भाज्य में हमारे पास क्या दिख रहा है 2y⁴ प्लस 4y⁴ प्लस 3y प्लस क्या दिख रहा है 1। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा है कि नहीं, अवरोही क्रम में जमा है कि नहीं है ना। चलिए तो देख पा रहे हैं पावर कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। पावर क्या है 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा इसको भी देख लें, यहाँ पर भी ठीक है, ठीक जमा हुआ है। चलो तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2y⁴ प्लस y⁴ प्लस 3y प्लस 1, ठीक। यहाँ पर y प्लस 1। चलिए अब इसका पहला पद और इसका पहला पद लेना है, जो कि अपने को करना है रफ में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y⁴ कितना दिख रहा है 3 को हम डिवाइड करेंगे y से, तो कितना मिलने वाला है अपने को, ये y से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा y⁴ 2, तो 2y⁴ क्या बचेगा 2। इसको कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर 2y⁴ 2। इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे, तो देखिए है ना 2 1 जा 2। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 एकम सबसे पहले क्या करो 2, ठीक है। फिर y का y से होगा तो क्या हो जाएगा, y की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 2y की घात 2 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। वही फिर से काम करना है, यहाँ पर चिन्हों को परिवर्तित करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर -2 y⁴ 2 है और यहाँ पर क्या है y⁴ 2 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा -y⁴ 2, ठीक है। अब इसको जो यूज नहीं हुआ एज इट इज लिख दो 3y प्लस क्या हो जाएगा 1। चलिए फिर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है -y⁴ 2 है और यहाँ पर क्या है y, तो एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिन्ह सहित लिखेंगे यहाँ पर -y, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, ठीक है। कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और y y⁴ क्या हो जाएगा 2। अच्छा माइनस और ये फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखिए ये माइनस है तो सामने वाला चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, प्लस y हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 3y है और ये कितना है y, 3 और 1y कितना हो जाएगा 4y, और ये एज इट इज हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। यहाँ पर क्या बचा है 4y बचा है, ठीक है। तो ये 4y को डिवाइड करेंगे हम y से, ये y कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 4 मतलब प्लस 4 यहाँ पर बचा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y, ये भी हो गया 4y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कट कैंसिल आउट हो गया। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, बचेगा 3, सॉरी यहाँ पर -3 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 4, और हमारे पास रिमाइंडर आया शेषफल कितना आया हमारे पास, ये आया -3, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है।